मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वो संवैधानिक संस्था है जो सरकारी भर्तियों के जरिए सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारने वाले अधिकारियों को चुनती है, सिलेक्ट करती है। लिहाजा संस्था में काम करने वाले अधिकारी काबिल और जानकार होने चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश पीएससी के अधिकारियों की काबिलियत और ज्ञान पर एक बार फिर बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और मामला जुड़ा है अहम भर्ती परीक्षाओं की आंसर की से, जो ना केवल गलत है बल्कि आयोग के एक्सपर्ट की समझ को भी, जो बहुत मूल समझ है, बेसिक समझ है, बुनियादी समझ है, उसको भी कटघरे में खड़ा कर रही है। एमपीपीएससी के एक्सपर्ट ने आंसर की में ऐसे सवालों के गलत जवाब दर्ज किए हैं जो एक आम आदमी भी जानता है। और परेशानी यह है कि यह गलती आयोग ने की है, लेकिन इस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फीस बेरोजगार नौजवानों को देनी होगी। मगर सवाल यह है कि एमपीपीएससी की गलती का खामियाजा बेरोजगार नौजवान क्यों भुगते हैं? और द सूत्र का आज का अहम मुद्दा यही है, जिसमें हम गफलतों के योग यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई कारगुजारी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। देखिए पड़ताल करती द सूत्र की ये बेहद खास खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ए 200, बी 225, सी 230 या डी 250? इस सवाल का जवाब प्रदेश का एक आम आदमी भी बता देगा कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी 230 है। मगर सूबे की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था एमपीपीएससी के विशेषज्ञों के मुताबिक सही जवाब ऑप्शन बी 225 है। चौंक गए ना? लेकिन ऐसा वाकई हुआ है। एमपीपीएससी की आंसर की के अनुसार प्रदेश में 230 नहीं बल्कि 225 विधानसभा सीटें हैं। ये सवाल और जवाब 1 जून को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 के हैं, जो 14 विषयों के लिए कराई गई थी। इसके आंसर की हाल ही में 6 जून को जारी की गई है और आयोग के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स की तरह इसमें भी बड़ी गफलत सामने आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 के पॉलिटिकल साइंस विषय के कुछ सवालों की आंसर की ने बड़ा विवाद पैदा कर दिया है, जिसमें से एक सवाल और उसकी आंसर की हमने अभी आपको बताई है, जो साबित कर रहा है कि एमपीपीएससी के विशेषज्ञ या तो भांग के नशे में आंसर की बनाते हैं या फिर उन्हें मुद्दों की समझ ही नहीं है। और ये महज एक सैंपल है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अब आपको कुछ और सवाल और उनकी आंसर की बताते हैं। अब जरा इस सवाल पर नजर डालिए। सवाल ये था कि मध्य प्रदेश सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिए थे वो कब और कहां दिए गए थे, जिसके 4 ऑप्शन थे। ए भोपाल 15 जनवरी 2025, बी रायपुर 7 जनवरी 2025, सी नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2025 और डी हैदराबाद 2 अक्टूबर 2024। अब इसका सही जवाब जानने से पहले आप जरा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कहीं एमपीपीएससी के विशेषज्ञों द्वारा बताया गया सही जवाब जानकर आप उछल न पड़े। आयोग ने इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2025 बताया है। यानी जो महीना अभी आया ही नहीं, एमपीपीएससी ने आंसर की में उसे सही जवाब बता दिया, जबकि सही जवाब है नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2024, जो विकल्प में है ही नहीं। बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और सवाल है जो बवाल मचा रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसके विकल्प थे ए 1992, बी 1988, सी 1980 और डी 1990, जिसका सही जवाब है ए 1992। मगर गफलत यह है कि इस सवाल के अंग्रेजी वर्जन में 1992 का विकल्प नहीं दिया गया। यह विकल्प सिर्फ हिंदी वर्जन में है। अंग्रेजी में 1992 की जगह 1922 लिखा है। यानी जाहिर तौर पर खुद एमपीपीएससी को ही ये सवाल डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन आयोग को तो बेरोजगार युवाओं से ही कमाई करने का चस्का सा लग गया है।
इसलिए वो आपत्तियां लगने का इंतजार करेगा और प्रति आपत्ति बेरोजगार नौजवानों से 140 रुपए वसूल करेगा। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब तक उम्मीदवार आपत्ति दर्ज नहीं कराएंगे और सवाल के गलत होने का सबूत पेश नहीं करेंगे, तब तक आंसर की में आयोग कोई सुधार नहीं करेगा। आयोग ने प्रति सवाल आपत्ति शुल्क 100 रुपए और ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 40 रुपए तय किया है, यानी एक सवाल पर आपत्ति लगाने के लिए 140 रुपए खर्च करने होंगे। अब उम्मीदवारों का आंकड़ा देखें तो अकेले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 में ही 27,000 उम्मीदवार बैठे थे। सवालों और आंसर की गफलतों के यही हाल राज्य सेवा परीक्षाओं में भी है, जिनमें हर साल हजारों उम्मीदवार बैठते हैं और हर साल सवालों पर सैकड़ों आपत्तियां लगती हैं। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि खुद ही सवाल बनाकर कहीं आयोग बेरोजगारों से गलत तरीके से कमाई तो नहीं कर रहा है। 2025 से पहले तक एमपीपीएससी आंसर की के सवालों पर आपत्ति के लिए प्रति सवाल 50 रुपए लेता था, लेकिन अब शुल्क दोगुना बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया है। इसके अलावा आयोग ने एक और नियम बदला है। जैसे पहले सही आपत्ति होने पर उम्मीदवार को रिफंड मिल जाता था, लेकिन अब रिफंड नहीं मिलेगा। भले ही सारी गलती आयोग की हो, लेकिन भुगतना पड़ेगा तो सिर्फ उम्मीदवारों को। उम्मीदवारों की इस समस्या को लेकर द सूत्र ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई एक्ट के तहत आवेदन भी लगाया था। हमने पूछा था कि आंसर की के सवालों पर आपत्ति शुल्क के जरिए एमपीपीएससी कितनी कमाई कर चुका है और कितना रिफंड किया है। इस सवाल के जवाब में आयोग ने बताया कि आपत्ति शुल्क से कमाई और रिफंड की बात गोपनीय वित्तीय मामला है, यानी आयोग ने कुछ भी जानकारी नहीं दी थी। इधर एक और पेंच ये है कि आयोग में 5 दिन के भीतर ऑनलाइन आपत्ति लगाना अनिवार्य है, वरना वही आंसर की मान्य रहेगी जो आयोग ने जारी की है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। वहीं आपत्तियां लगाना भी जरूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट में दायर अलग अलग केसेस से साफ हो चुका है कि सिर्फ आपत्तियां लगाने वाले उम्मीदवारों को ही इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आयोग खुद ही संज्ञान क्यों नहीं लेता। अगर आंसर की में सवालों के जवाब ही गलत हैं या सही विकल्प नहीं है, तो आयोग को तत्काल आंसर की वापस लेकर नई आंसर की जारी करनी चाहिए। जैसे हाल की परीक्षा के सवालों का सही जवाब आयोग जारी करे, वरना सवाल डिलीट करे, जिससे सभी उम्मीदवारों को समान अंक मिल पाए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपीपीएससी के कुएं में ही भांग घुली हो। इस मामले में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसबी भी पीछे नहीं। हाल ही में एमपीईएसबी ने भी आपत्ति शुल्क 60 रुपए से बढ़ाकर 185 रुपए कर दिया है, यानी सीधे सीधे 3 गुना से भी ज्यादा। जबकि एमपीईएसबी साल दर साल बेरोजगार नौजवानों से करोड़ों रुपयों की कमाई कर रहा है। हमने 2016 से 2024 तक की कमाई की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि एमपीईएसबी ने 8 साल में कुल 112 परीक्षाएं कराई हैं, जिनमें 1.5 करोड़ आवेदकों से 530 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जिनमें से 278 करोड़ रुपए परीक्षा कराने वाली एजेंसी को दिए गए, यानी एमपीईएसबी ने बेरोजगारों से सीधे सीधे 252 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। आवेदकों से हर बार परीक्षा शुल्क वसूलने का मामला नया नहीं है। ये मुद्दा बीजेपी की पिछली शिवराज सरकार के कार्यकाल में भी खूब गरमाया था। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी मौसम को देखते हुए ऐलान किया था कि युवाओं से परीक्षा शुल्क एक बार ही लिया जाएगा, यानी अगर एमपीईएसबी 1 साल में 10 परीक्षाएं भी लेता है तब भी शुल्क एक बार ही लगेगा। लेकिन शिवराज की घोषणा आज तक जमीन पर नहीं उतर पाई। इस मसले को लेकर द सूत्र ने भी एक बड़ा कैंपेन चलाया था, जिसमें पूरे प्रदेश के युवाओं और विपक्ष का भी साथ मिला था। बहरहाल एमपीपीएससी का ताजा मामला सामने आने के बाद मांग उठ रही है कि ऐसे सवाल और आंसर की बनाने वाले अधिकारियों को तत्काल एक्सपर्ट पैनल से हटा देना चाहिए। साथ ही उन्हें सेवा से बर्खास्त कर हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर देना चाहिए, ताकि वो भविष्य में किसी उम्मीदवार के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। साथ ही वन टाइम फीस को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है। नहीं लगता आपको गजब का मामला है ये? है वैसा नहीं है मारेंगे भी और होने भी नहीं देंगे। गलत सवाल बनाएंगे, गलत आंसर की जारी करेंगे। बड़े बड़े अधिकारी वहाँ बैठे हैं, जब आपको आंसर की पे आपत्ति हो तो आपको उसके पैसे भरने पड़ेंगे, फिर आपकी बात सही निकल जाएगी तो भी हम आपके पैसे नहीं लौटाएंगे। गजब ही चल रहा है यार कुल मिला के। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।